हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देख लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं। ठीक है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सबसे पहले लव लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है। देन हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसे उसी तरह से देखिए, जो चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उनको रखें, इंटरेस्ट को जाने दें। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी लव लाइफ में क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके अपने पर्सनल लव लाइफ के अंदर। प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी, करंट एनर्जी यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस एनर्जी। सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत ही हुई है गाइस 6 ऑफ वॉन्ड से। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी, यानी कि 9-6 की वाइब्रेशन आ गई। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, 10-10 की वाइब्रेशन, 6-6 की भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 4-4-4-4-4 आज की रीडिंग में है एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पर कैसा है आपके पार्टनर की, अगर करंट एनर्जी की बात करें, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, तो कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर के हो सकता है मसले सॉर्ट आउट हुए हैं और कुछ चीजों को लेकर अब ये समझ गए हैं कि सारी चीजें इन्हें नहीं मिल सकती हैं। अगर ये अपने लाइफ में दो सिचुएशंस को अपने साथ रखना चाह रहे हैं और सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो समवेयर दे आर थिंकिंग कि एक सिचुएशन का त्याग करना सही रहेगा, चाहे वो आप हैं, आपके साथ ये रिश्ता है, या इनके पेरेंट्स हैं, या इनके घर वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन के कुछ चीजों को लेकर काम भी बने हैं, जैसे कि जो इन्होंने चाहा था, जिस तरीके से चाहा था, कुछ ना कुछ चीजें ये सक्सेसफुली एक आगे सक्सेसफुल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की कोई विश पूरी हुई है जो किससे रिलेटेड थी, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अगर ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसमें किसी तरीके का ग्रीन सिग्नल आपके पार्टनर को मिला है, आफ्टर सो मच पेशेंस, आफ्टर सो मच वेटिंग। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 8 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कॉइंस। आपके पार्टनर, अगर मैं यहाँ पे वाइब की बात करूं, तो जिनके पार्टनर और फैमिली के बीच में कलेश है आपके साथ शादी करने को लेकर, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करके ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस कनेक्शन से मूव ऑन करना सही रहेगा। अगर इन्हें अपने घर में सुख और शांति चाहिए, 10 ऑफ कप्स चाहिए। ठीक है, फैमिली में शांति चाहिए, बरकत चाहिए, सब कुछ शुभ तरीके से हो, तो ये डेफिनेटली आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मिला है, उसी चीज को एक्सेप्ट करके कि हाँ ये होना था। जिनके पार्टनर ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर कि अपनी लव लाइफ में चीजें नजर आ रही हैं कि डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, लेकिन खुद का इनर वर्क भी ये कर रहे हैं या करना शुरू किया है, जिससे ये अपने नेगेटिव सिचुएशंस को अपने पक्ष में कर पाए। ठीक है, आपके पार्टनर जल्द ही कोई डिसीजन ले सकते हैं, किससे रिलेटेड, लव कम अरेंज मैरिज से रिलेटेड। ये उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जिनके रिश्ते में कुछ समय बाकी है, और इवन बोलूं कि इनका माइंड बहुत क्लियर है कि इन्हें अपने लव लाइफ में सुकून चाहिए। ये चाहेंगे लव कम अरेंज मैरिज के जरिए ही। ठीक है, और ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्र पढ़ने वाले लोगों को अपने लाइफ से निकालेंगे जो इनको सर्व नहीं हो रहे हैं, जो इनका बुरा चाहते हैं, कि मतलब इन्हें अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दौड़ना पड़ेगा तो ये करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पार्टनर, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आपको ये बताना चाहती है, नाइट ऑफ कॉइंस की, कि आपके पार्टनर अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जी
जो भी चीजें करना चाहते हैं वो इमोशनल लेवल पर सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर इमोशंस की ही एनर्जी है या स्वर्ड्स की एनर्जी शामिल है, बट कप्स ज्यादा है। आपके पार्टनर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी किसी को भी यूं ही नहीं देना चाहते, ठीक है, अच्छे से देख के परख के उसके बाद ही ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी अपनी लव लाइफ में, कि पहले अपने इमोशंस को लेकर बिलीव करें, पहले अपने इमोशंस को लेकर सिक्योर और कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद ही चाहे आप है या कोई अदर सिचुएशन है, अपने लाइफ में उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है इनके लव लाइफ की, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये स्पेशली आपको लेकर किस करंट एनर्जी में है, इनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। अगर गाइज आपने स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो नहीं देखा है, मैंने कल रात में ही पोस्ट किया है, काम की चीजें थोड़ा देख लिया करिए, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मेरे ब्लॉकेजेस क्यों नहीं हील हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, क्यों मेरा रिकंसिलेशन रुका है। तो बहुत सारी चीजें मैं एडिशनल बताती हूँ, डिवाइन गाइडेंस में भी बोल बोल के जब से टैरेट में आई हूँ खूब बताती हूँ, लेकिन अगर आप उसे नहीं समझेंगे, नहीं चलेंगे उस पर, तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। सिर्फ बैठे रहने से कुछ चेंज नहीं होने वाला स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर चीजें आपसे शुरू हुई हैं, आपको इस जर्नी में घसीटा गया है, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो मैंने डाला है रात में, जहां पर रेपिटेटिव नंबर्स, एंजल नंबर्स के बारे में बताया, कैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाते हैं और अल्टीमेटली कैसे यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे देती है, कब देती है, जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं, और कैसे कैसे इनर वर्क या हीलिंग आप करते हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जाकर उसे देखिए, उसमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ वॉचिंग वीडियो है आपके लिए, कि अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और भी चीजें देखनी है स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, तो आपको मेरे सेकंड चैनल पे भी मिलेगा, जहां पर मैंने इंडिविजुअली सभी कनेक्शंस पर वीडियो बनाए हैं। बहुत कुछ है वहां पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये चीजें भी मैं प्लेलिस्ट में अभी डाल दूंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, आज टाइम मिलेगा तो आज, जिससे आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हैं। एक्सप्लोर करिए चैनल को, बहुत कुछ आपको काम का मिलेगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ मून, न्यू मून सुनाई दिया मुझे, और अभी न्यू मून गया भी है। आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए, तो सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है 2 ऑफ सोर्ड्स से। अगेन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब आए थे अभी करंट एनर्जी में। 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द जजमेंट एनर्जी, वी हैव 8 ऑफ कप्स, माय गॉड, अगेन वी हैव करंट एनर्जी में भी और करंट फीलिंग्स में 8 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आने वाली है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर मोमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर की एनर्जी करंट फीलिंग्स में मुझे कुछ हैवीनेस दिखाई दे रही है। बॉटम से द मून भी है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये कमिटमेंट को लेकर, इंडिपेंडेंट डिसीजन को लेकर आपकी तरफ थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस को कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, या ये खुद मून के इफेक्ट की वजह से अपने इमोशंस को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जहां पर ये सप्रेस कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे और चीजों पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, वी हैव नंबर 3 एनर्जी विद जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट एनर्जी है, जैसे इनको कोई कार्मिक ट्रिगर मिला है, इन्हीं का कोई पेंडिंग कर्मा था जो इन्होंने ही बनाया था, आपको हर्ट करके या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये रही। भाई कर्म तो कर्म है, इमोशन सबके पास है, आपके पास अपने हैं, पार्टनर के पास अपने हैं, और थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो वहां पर भी अपने इमोशंस है। हर इंसान भावनाओं का ही चला हुआ है, भावनाओं का ही खिलौना है, तो हर किसी को अपने इमोशंस कैसे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं। आपके पार्टनर ने क्या किया है, ऐसे ही इमोशंस को धोखा दिया है, गलत किया है, और आपके पार्टनर को उसी कर्मों का भोग को भोगना पड़ा है। वही कर्म इनके सामने आए हैं और इनको कोई कार्मिक ट्रिगर मिला है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने आपको स्पाई भी किया हो, आपको पता नहीं चला होगा, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी मेंटेन किए हुए हैं कि चुपचाप सब देखना है लेकिन शो नहीं करना है कि अंदर क्या चल रहा है इनके। बट ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं और आपके साथ चीजों को धीरे धीरे करके बेटर करना चाहते हैं। कारण क्या है कि 75 चीजें दिमाग में चलने के बाद भी आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ एक ऐसा डिसीजन लेना है जो आपके लाइफ में कम बैक करने से रिलेटेड हो। आपके पार्टनर अपने लेवल पर पहले बहुत सारी चीजें गलत कर चुके हैं, आपके साथ अट्रैक्शन से पेश आएंगे, जबकि आप इनके लिए कैसे थे, कमिटल पर्सन थे। जिसके साथ कमिटमेंट मिल जाती है उसके साथ आप अट्रैक्शन क्यों शो कर रहे हो? आपको खुद कमिटमेंट की एनर्जी में आना चाहिए अगर सामने वाला लॉयल है। हर इंसान एक लॉयल पार्टनर चाहता है ना। इन्होंने क्या किया, आपको यूज करने की कोशिश की है बेसिकली। इस वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन भी कर गए, बट अभी कैसा है कि इन्हें आपकी तरफ एफर्ट्स लगाने हैं, बेस्ट देना है, क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं। लेकिन ये भी चीज छुपा रहे हैं जो इनके एडिक्शंस हैं, जो इनकी गलतियां हैं, कि आपके सामने जब ये आएंगे एक लंबे समय के नो कांटेक्ट के बाद, तो ये आपसे क्या कहेंगे, क्यों रह गए थे, क्यों ये आपके पास नहीं आए, और क्या कारण था कि ये इतने समय कहाँ गायब रहे। अब आपने भी इनको स्टॉक किया हो, अगर आप जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने आपको किया, तो जानते आप दोनों एक दूसरे को हो, लेकिन सामने आने पर कैसे को बोलनी है अपनी चीजें, ये आपके पार्टनर इस वक्त सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। वुंडेड है काफी ज्यादा, लेकिन आपके साथ आए हुए टावर मोमेंट को भी ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब से आप दोनों के बीच में चाहे 2 साल, 6 महीने, 5 महीने और 2 महीने से अगर कोई टावर मोमेंट आया है, तो दिन दिन आपके पार्टनर परेशान हुए हैं। ठीक है, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, ये आपके साथ कोई शादी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो, शादी में कम बैक करने से रिलेटेड, या इन्हें अपनी लाइफ में सेटल होना है, उस वजह से ये अब आपकी तरफ समर्पण करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने से आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, इनको इनके लव लाइफ में आप न्याय दे सकते हैं, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको ये काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपके बीच में कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड हो, कुछ ऐसे लोग हो जो आप दोनों को जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आपकी क्वालिटीज से वाकिफ हैं, तो उनको ये चीज फील होती है कि अब मुझे कमिटमेंट दे देना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसी के साथ न्याय करना है, क्योंकि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं। बहुत कंपेयर किया आपके पर्सन ने आपको दूसरों से। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स में ये भी है कि आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन हुआ है वो गलती अब दोबारा नहीं करना चाहते, और जो जो इनके दिल में है वो सब बताना चाहते हैं, अपना संघर्ष, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपने इमोशनल लॉसेस, ये सब आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं टैरो से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। आइए जानते हैं कि इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा यूनिवर्स। अटैचमेंट से जुड़ा कोई एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है जो आपके रिश्ते में ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर आए, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए। स्पेशली इनकी हीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपके पर्सन की, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और ये आपके प्यार को अपने लाइफ में अलाउ करेंगे, आपको अपने लाइफ में अलाउ करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ में, जिससे आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, आपकी तरफ और ज्यादा लविंग एनर्जीज इनकी इंक्रीज होंगी आपके एफर्ट्स की वजह से। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं, या किसी फीमेल के जरिए, अगर आपकी इनके बीच में इनकी सिस्टर है या आपकी सिस्टर है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड है, या कोई मदर फिगर हो बट फीमेल एनर्जी है, उसके जरिए ये अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकते हैं। अटैचमेंट की एनर्जी है विद मून, तो ये आने वाले समय में आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं जो इन्हें बोलकर ही इनका मन हल्का होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ये स्पाई करने वाले हैं और आप में ही कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी स्टक रहेगी, आप ही को लेकर सोच रहे हैं, कोई भी काम धंधा करें बट आप ही इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाले हैं। होस्टिलिटीज की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर भी रखेंगे और आपकी तरफ इंस्टेंट, सडन, अनएक्सपेक्टेड कोई कम्युनिकेशन जरूर आ सकता है।
ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड मुझे सुनाई दे रहा है कि सडन इंस्टेंट कोई कम्युनिकेशन ये आपसे कर ले, कुछ बातों को पूछने के लिए, कुछ बातों को जानने के लिए, जैसे यूनिवर्स इसी मौके का इंतजार कर रही थी और आपको भी था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है, आने वाले समय में आपकी कीमत इनकी नजरों में बढ़ने वाली है। तो क्या ये रियूनियन करने के लिए आएंगे, ये वैल्यू करेंगे इस रिश्ते को? तो आज टावर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की लाइफ से सबसे पहले तो वो गंदगी साफ हो गई जो काफी समय से इनके दिमाग में, इनके लाइफ में छाई हुई है। ये चीजें रिलीज होंगी टावर मूवमेंट के जरिए, ये स्ट्रैटेजीज बनेंगे। अब ये कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेटेड गंदगी हो सकती है, इम्प्योरिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस चक्रा की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं एक्शन के साथ में, जो आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आए। आपको कुछ अपडेट कर सकते हैं अपने फैमिली से रिलेटेड, बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक्शन हो सकता है जो यूनियन से रिलेटेड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सन और मून यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का रीयूनियन हो सकता है। इनकी तरफ से मैस्कुलिन एक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स और मैसेजेस आए और आपके इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करेंगे। आपके रिश्ते में हीलिंग और हैप्पीनेस आ सकती है। शादी जैसा कोई ब्यूटीफुल मोमेंट या कोई कमिटमेंट क्रिएट हो सकता है। आप दोनों बीच पर जाएं या कहीं डेट पर जाएं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अगर फोन भी इनका आता है आपको, तो आप ये फील करेंगे कि ये डिस्टर्ब्ड नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर फोकस करके तरीके से आपसे बात करे। बहुत हैपनिंग टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्रिशिएट करेंगे ये? ओह, इतने सारे कार्ड्स। ये अप्रिशिएट करेंगे क्लियर चीजों को क्लियर करने से, मतलब जो चीजें इनके क्राउन चक्रा पे है उन्हीं चीजों को ये आपसे क्लियर करें। आपको इस रिश्ते में कुछ अच्छी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं, इन्हें आपके साथ कैसा कनेक्शन फील होता है ये वो शेयर कर सकते हैं, अपने दिल का दरवाजा आपकी तरफ खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व हो, आपकी केयर करें और आपसे कुछ चीजों को पूछें। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूछे, ये आपसे जाने की स्पिरिचुअलिटी क्या है, इन्होंने आपको कब कब कैसे कहाँ ग्रो करते हुए देखा है, कहाँ इन्होंने आपको नोटिस किया, मतलब आपके ऊपर जो नजर रखी गई है ना उससे रिलेटेड भी डिस्कशन हो। इवन यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन का पार्ट आप दोनों बन सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो एनर्जी है आप लोगों के लिए 11 मिनट्स 11 आवर्स 7 आवर्स कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम 4 डेज तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि ये टाइम के अंदर आपका रिश्ता बैलेंस हो और पार्टनर की तरफ से आप अच्छे खासे एफर्ट्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स इनके साथ आप स्पेंड करें या इनकी तरफ से आप एफर्ट्स लगाते हुए इस रिश्ते में देखें, जिससे कुछ लोग कैसे हो रिकंसिलेशन में भी आ जाएं और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स है जैसे 444 333 88 555, यहाँ पर है 1111, वी हैव 711 911 411 411 414 144। ये यहाँ पर एंजल नंबर्स आपके लिए निकल के आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। मैं आज लव मैसेजेस रीड नहीं करती, लेकिन आपको हैबिट है और मुझे मैसेजेस आ जाते हैं कि मैम आज आपने लव मैसेज नहीं निकाले, जरूर निकाला करें, तो मैं लव मैसेज भी आपको दे देती हूँ इनके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए, तो यहाँ पर मैसेज है सबसे पहला तो, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको आश्चर्य होता है कि क्या आप इनके बिना खुश हैं। अगर आप पहले इनको बहुत चेस करते थे और आज आप बैलेंस हो गए हैं, तो इनको इस चीज से आश्चर्य होता है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आपने इन्हें पीछे तो नहीं छोड़ दिया, अब आप इनकी केयर नहीं करते। नेक्स्ट है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो कुछ लोगों के पार्टनर को फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू। तो अपने आप को हील करिए जिससे इनका ये फियर खत्म हो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये रेगुलर आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। आपको जैसी लाइफ ये दिखा रहे हैं, जैसा कुछ ये सोशल मीडिया पे शो कर रहे हो, बाहरी दुनिया में शो कर रहे हो, ये एक्चुअली में ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। ये आदमी ना टू फेज वाले हो गए, जिसके दो मुंह होते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर, लेकिन ये इंसान की मजबूरी भी शायद हो जाती होगी कि बाहर अगर दिखाएंगे तो लोग उसी चीज का मजाक बनाते हैं, तो अपने अंदर रखो जो भी है। ठीक है, उपहास ना बने, आपका कोई उपहास ना करे। नेक्स्ट है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये चाहते हैं कि काश कुछ चीजें अलग हो सकती थी। आज जो आपके बीच में हालात हैं, इससे बेटर चीजें क्रिएट की जा सकती थी। वी नीड टू लेट
ईच अदर को। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को लेट गो करने की जरूरत है। इन्होंने बहुत कुछ आपसे हाइड भी किया है, अपनी कोई रियल आइडेंटिटी हो सकता है इन्होंने आपसे हाइड की हो। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। फर्स्ट है द फेट्स, सेकंड गाइडेंस यूनिवर्स, वी हैव मैसेज इन अ बॉटल, देन वी हैव बाय द बुक, एंड द लास्ट वी हैव मेंडिंग। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस है, बॉटम से बिटवीन वर्ल्ड्स है। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको जो फेटेड मोमेंट्स हैं, डिवाइन की तरफ से फेटेड डिसीजंस हैं, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो आपका डिसीजन हो वही परमात्मा का डिसीजन हो। सृष्टि जब से चल रही है, जब से ये बनाई गई है, जब से इसकी रचना हुई है, तब से भगवान ने सबके अंदर एक सीपीयू फिट करके भेजा है। आपकी योगी मेमोरी डिलीट है तो आप पास्ट का पीछे का कुछ नहीं जानते, बट भगवान के पास सबका डाटा मौजूद रहता है, पूरा रजिस्टर मेंटेन रहता है। यही रजिस्टर बाद में भी खुलता है जब इंसान ऊपर पहुंचता है। तो आपको कहा जा रहा है कि फेट पर विश्वास करना है, ईश्वर के डिसीजन पर, ईश्वर की क्रियाओं पर, ईश्वर के हर फैसले पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर और प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो आपकी जिंदगी सुधरेगी। अदरवाइज आपने कलेश मचाने की कोशिश करी या आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को नष्ट कर लेंगे। सीधा से ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को जागृत भी करना है और अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे कि सर्दी है और मुझे गर्मी का कपड़ा ही पहनना है, भाई मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है, तो बीमार आप ही पड़ेंगे। प्रकृति बीमार नहीं होती है, भगवान ने तो जो बनाया उसके हिसाब से चलो। हाँ, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका हील है तो आप डेफिनेटली प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, और नहीं है तो आप नेगेटिविटीज की वजह से नहीं चल पाएंगे। नुकसान आपका है, फायदा भी आपका है। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए तो इसमें बहुत गहरा भाव है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और आपकी अगर कुछ विशेष हैं तो वो धीरे धीरे करके यूनिवर्स उनको कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे पीसेस के साथ जोड़ रही है। उनको अलाइनमेंट में आने दीजिए, अपने आप को डिवाइन की एनर्जीज के साथ अलाइन करिए। कब किस्मत बदल जाए आप खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हर एक पल, हर एक क्षण भगवान के द्वारा निर्धारित है। जिस वक्त मिरेकल होता है, या ये समझिए मिरेकल है क्या, वास्तव में मिरेकल है आपके अच्छे कर्मास का इंस्टेंट रिजल्ट। और वो कब होगा? जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं, डिवाइन के अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे पहले आपको बहुत तरीके से तराशा जाता है। ठीक है, तो अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं पेशेंस के साथ और विश्वास है, तो कभी ये ना सोचे कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। आप कुछ बेस्ट ही डिजर्व करते हैं, इस वजह से चीजें समय ले रही हैं। ठीक है, दिन दे रही है लेकिन अंधेरी नहीं है। नेक्स्ट है मैसेज इन अ बॉटल। तो कोई मैसेज आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा मैसेज जो काफी समय से क्या है, अंधेरे में है, रुका हुआ है, या आधा ऊपर है आधा नीचे, कि आपको फील भी हो रहा है इंट्यूशन से, लेकिन कैसा हो रहा है कि आप उसे पहचान नहीं पा रहे। आपकी इंट्यूशन तो कहते हैं लेकिन रियलिटी में धरातल पे आप उस चीज को नहीं देख पा रहे, बट वो जल्द ही ऊपर आएगा। यहाँ पर मुझे अगर मैसेज की बात करूं, टाइम फ्रेम की बात करूं, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज के अंदर ये जो मैसेज इन अ बॉटल है ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये कोई संदेश या तो जॉब रिलेटेड हो या आपके लव लाइफ रिलेटेड हो, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वही चीज विद इन 15 डेज के अंदर होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है बाय द बुक। बुक के द्वारा, किताब के द्वारा आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर आप ओवरडोज नहीं कर सकते। ये चीजें अनुभव के साथ आगे बढ़ती हैं, और किताबी चीजें आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपको दोनों को ब्लेंड करने की जरूरत है, आपको दोनों को मिक्स करके एक करने की जरूरत है। ठीक है, अगर भगवान ने गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो आपको रियल में भी उसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कि मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे फल कैसा मिलेगा। जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, मेरा रिवॉर्ड अच्छा होगा जितना ज्यादा मैंने मेहनत की होगी। अगर मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, वो भी कर्म के क्षेत्र में ही है। और अगर मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी है तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके का होगा, वो भी कर्म के क्षेत्र में है। तो
है तो है, सिलेबस भी सेम है, लेकिन टाइम फ्रेम और मेहनत भी अलग है। तो जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको मिलेगा। और जब बुक की हम बात कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने की बात करें, देख रहे हैं बड़े सारे हाथी बने, लेकिन छोटा हाथी, बड़ा हाथी, फिर उससे बड़ा हाथी। यहाँ पे एलिफेंट आपको कहीं ना कहीं एक स्लो मोशन के साथ एक रेगुलर कॉन्स्टेंट मूवमेंट को शो कर रहा है कि चीजें बढ़ती हैं। जैसे आप एक दिन में बैलेंस नहीं हो सकते, आप एक दिन में सरेंडर नहीं कर सकते, आप अपने कर्मास को हील नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरीके से चीजें होने में समय लेती हैं, क्योंकि आपकी तपस्या से जुड़ी है। और हर चीज की वैल्यू तभी है जब आपने उसके लिए तपस्या की है। आपको छांव भी तभी ठंडी लगेगी जब आपको तेज धूप का सामना आप कर पाएंगे, ये आपने किया होगा। आपको प्यास या पानी का महत्व भी तब समझ में आएगा जब उस लेवल का आप हार्ड वर्क करेंगे। अदरवाइज आपके सामने कुछ भी रखा रहे, आपको कद्र नहीं होगी। आप एक टाइम के बाद उसका मिसयूज करने लगेंगे। नहीं है तो आपको उसकी कद्र पता चलेगी। अच्छा और बुरा साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे में मनुष्य को क्या है, तपस्या भी करवाई जाती है वहां तक पहुंचाने के लिए कि जब तुम्हें वो चीज मिलेगी तो सफलता का जो स्वाद होगा, उस सफलता की जो खुशी होगी, वो सबसे ज्यादा आप ही को होगी, क्योंकि आपने तपस्या की है उसके लिए। ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी है मेंडिंग की। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको एंजलिक फॉर्म में यूनिवर्स लेकर आ रही है, आपके अपने चक्रास को हील करके, आपको धरातल की चीजों से ऊपर उठा के। और यूनिवर्स इटसेल्फ लगी, आप ये ना सोचे कि आप अकेले हैं। आपको डिवाइन सिर्फ अपनी शक्तियों के साथ, आपकी अपनी सोल के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। आप जब अलाइनमेंट के लिए सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स एक एक करके सभी पीसेस को जोड़ती है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में या आपके अपने लाइफ ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो काम आता है वो है विश्वास, ट्रस्ट, पेशेंस, एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये विश्वास है कि आपका जो इंट्यूशन है वो हमेशा करेक्ट होता है, या आज तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, डिवाइन के अकॉर्डिंगली हर एक चीज चल रही है। भाई 6 महीने में एक एक्शन हुआ, आपने पेशेंस भी सीखा, आपने हार्ड वर्क सीखा, आपने इनर वर्क सीखा, लेकिन वो एक्शन ऐसा हुआ है कि वहां पर आप सेफ और सिक्योर हैं। तो आपको उस चीज को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन का अपना पैटर्न है, डिवाइन का अपना डिवाइन टाइमिंग है। लेकिन आपको उनके साथ जब आप लगे और आपको विश्वास है, तो आगे ले जाना फिर उनकी जिम्मेदारी है। आपका काम है अपने कर्म सही तरीके से करने का। ठीक है, डिवाइन पर विश्वास करने का। चीजों को दोनों ही तरफ से आपको देखने की जरूरत है। हर चीज का नेगेटिव पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि यही चीजें आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती हैं। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।